हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना, जहां पर कई बार हम बातचीत करते समय बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर अपने इस वाक्य को आगे जारी रखते हैं। तो जो रुकना होता है वही विराम कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या फिर ठहरना। हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें कई बार रुकते हैं तथा कभी कभी किसी बात पर बल भी देते हैं, यानी जोर देकर भी उस बात को कहते हैं। इस प्रकार हम अपने भावों को दूसरे के आगे अधिक बेहतर रूप से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी भाषा बहुत प्रभावी बन जाती है। लिखित भाषा में अपने इन्हीं विचारों या फिर भावों को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता लाने में मददगार होते हैं या फिर सहायक होते हैं तथा भाषा का सौंदर्य यानी भाषा की सुंदरता को भी बढ़ा देते हैं। पहला है रुको मत जाओ। यहां पर रुक जाओ, तुम जाओ मत। रुको मत जाओ, तुम रुको मत मतलब और चले जाओ। उपयुक्त दोनों वाक्यों के शब्द व उनके क्रम में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर करने से दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। अतः हम ये कह सकते हैं कि पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए जो चिन्ह होते हैं वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। मुख्य रूप से भाषा के विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला है पूर्ण विराम का चिन्ह, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न सूचक, चौथा विस्मयाबोधक चिन्ह, पांचवा योजक चिन्ह, छठा उद्धरण चिन्ह तथा सातवां है लाघव चिन्ह। आइए अब इन चिन्हों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के खत्म होने के बाद में करते हैं, ताकि यह पता चलता है कि यह वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है, यानी पूर्ण हो गया है, इसीलिए इसका नाम पूर्ण विराम रखा गया। आइए, पूर्ण का अर्थ है पूरा और विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात पूरा रुकना। जब लिखते या पढ़ते समय वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके आखिरी में अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह ये लगाया जाता है। जैसे कि मैं प्रतिदिन हिंदी पढ़ता हूं, हूं के बाद में हमारा वाक्य समाप्त हो गया है, अतः हमने खड़ी पाई या फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अगला है अल्प विराम, जिसे हम कोमा कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा होता है। थोड़ा रुकना जहां पर होता है हमें, वहां पर हमें अल्प विराम लिखित रूप में इस तरीके से लगाया जाता है, ताकि हमें वहां पर थोड़ा रुकना है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकना, अतः अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा रुकना। वाक्य पढ़ते व लिखते समय अगर बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़े तो वहां अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग लगाया जाता है। जैसे कि राम श्याम गीता व सीता, तो इनके बीच में हम थोड़े थोड़े रुके तो इन सभी वाक्यों में लिखित रूप में विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे कि विभा शुभ्रा स्मिता और चारू मेला देखने गए, इन सभी के बीच में विभा के बाद में हम थोड़ा रुके, शुभ्रा के बाद में थोड़ा रुके, अतः यहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। शेर चीता हाथी और जिराफ जंगली जानवर हैं। शेर और चीता के बीच में हमने अल्प विराम लिया ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा रुके, तो इसीलिए जहां पर थोड़ा रुकना जाता है वहां पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है हमारा
प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अंत में किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक का अर्थ है प्रश्न की सूचना देने वाले। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, या फिर प्रश्नों के आखिर में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कब आओगे, वह कौन है तथा तुम कहां जा रहे हो। ये सभी शब्द जो हैं प्रश्नवाचक है, अतः इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न की सूचना देने वाले वाक्यों के साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जाता है। चौथा है विस्मयाबोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय का बोध कराते समय किया जाता है। जैसे अलग अलग भाव होते हैं, दुख, सुख, घृणा, नफरत, ये सभी भाव जब उभरते हैं उन शब्दों के साथ में विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हे राम, वाह, ये सभी विस्मयाबोधक शब्द हैं। विस्मयबोधक का अर्थ है विस्मय के अलग अलग भावों की जानकारी देने वाला। जिन वाक्यों को पढ़ते समय या लिखते समय उसमें विस्मय के अलग अलग भाव जैसे कि शोक, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, नफरत आदि का पता चलता है, यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि छी, कितनी गंदी है, तो छी के बाद में हमें विस्मयबोधक चिन्ह जो कि इस तरीके से लगाया जाता है वह लगाना होगा, क्योंकि हम एक तरीके का विस्मय प्रकट कर रहे हैं। हे राम, हे राम के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। वाह, हम मैच जीत गए, वाह के बाद में हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया है। तथा छी के बाद में हमने यहाँ कितनी गंदगी क्यों है को भी हमने विस्मयबोधक चिन्ह से अलंकृत किया है। पांचवा है हमारा योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है एक दूसरे को जोड़ना। तो योजक चिन्ह जब प्रयोग किया जाता है जब हमें किसी शब्द को किसी के साथ में जोड़ना होता है, वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जैसे तैसे, आना जाना इत्यादि शब्द। योजक का अर्थ है जोड़। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि रमा दिन रात पढ़ाई करती है, तो दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात के बीच में इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया। किसके माध्यम से? योजक चिन्ह के माध्यम से। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह तथा भरत और शत्रुघ्न के बीच में योजक चिन्ह। चार भाई थे, इनको आपस में जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। छठा है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक इस तरीके का और एक इस तरीके का, जिसे हम इकहरे और दोहरे इकहरण चिन्ह कहते हैं। इकहरे उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के आगे लगाया जाता है, उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या किसी वाक्य के बीच में दर्शाना हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महान कवि हैं, तो निराला हिंदी जो है यह विशेषता है, उसे दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ख, दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखना, यानी वह का वह शब्द लिखना उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखी जाएगी, क्योंकि ये उनके द्वारा कही गई थी और हमने एज इट इज इसे लिखा है।
व्यक्ति के कथन को जब उसी के शब्दों में लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी ने कहा, खूब मन लगाकर पढ़ो। तो इसमें गुरुजी की बात को हूबहू हमने लिखा है, अतः यहां पर हमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना था। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह से हम बात को शॉर्ट में कर देते हैं। जिसे डॉक्टर के आगे डॉ लिखकर हम इस तरीके की गुंडी लगा देते हैं तो वो हम समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है। तो मतलब किसी चीज को संक्षेप में करना लाघव चिन्ह के द्वारा किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पंडित के आगे हम प लिख देते हैं, डॉक्टर के आगे डॉ लिख देते हैं। यह संक्षिप्तीकरण ही लाघव चिन्ह का कार्य है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। दूसरा है डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु भारत के महान वैज्ञानिक थे, तो डॉक्टर के आगे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग करके डॉक्टर शब्द को डॉ में संक्षिप्त कर दिया। यानी संक्षिप्तीकरण ही लाघव चिन्ह का मुख्य कार्य है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जिनमें यहाँ पर 8 हमें आज बताए गए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयाबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।